हेलो गाइस। आज की वीडियो में बात करेंगे कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करने की। अगर मुझे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते जैसे मैं होल्ड कर रहा हूँ, तो क्या मैं उस कंपनी के शेयर में ऐसी क्या चीज़ हम देखते हैं जिसके बेसिस पे हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमें इस कंपनी का स्टॉक लेना है। देखो, कुछ सिंपल चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बहुत सिंपल है, आपको हार्डली 5 से 10 मिनट लगेंगे जिसमें कि आप समझ सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एंड आपको समझ आएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो और क्या करने से आपके लॉसेस कम होंगे। एंड 90% लोग, आपको पता है कि मार्केट में लूज़ कर रहे हैं। आई एम श्योर ये वीडियो आप अगर देख रहे हो तो आप भी अभी तक उतने प्रॉफिटेबल तो नहीं हुए होंगे। ठीक है, सबको थोड़ी थोड़ी दिक्कत रहती है। तो अगर आप थोड़ा सा बेटर अपनी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वीडियोस को एंड तक देखें, और काफ़ी सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट टू इट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने investing.com ओपन कर लेना है। इसमें ना investing.com जब आप ओपन करोगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में मार्केट्स लिखा हुआ है। इस मार्केट्स में नीचे आओगे, शेयर्स, इसमें दो चीज़ें देखनी होती है, एक ट्रेंडिंग और एक 52 वीक हाई। तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स वो दिखाता है कि आज के दिन, मतलब आपको ये 3 बजे देख सकते हो या फिर सुबह के 1 घंटे के या आधे घंटे के ट्रेडिंग होने के बाद जब आप इसको ओपन करोगे तो इसमें आपको दिखेगा कि कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं, कंपनी के शेयर हैं जिनमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है। देखो, जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, स्टेट बैंक। अब स्टेट बैंक जब आप रेगुलरली इस शीट को देखने लग जाते हो ना, तो आपको अपने आप अंदाज़ा लग जाता है कि 23 मिलियन वॉल्यूम एक ज़्यादा वॉल्यूम होता है। जैसे अभी देखो, HDFC में सिर्फ 11 मिलियन है, तो इसके डबल हो गया ना SBI में। तो इतना ज़्यादा क्यों? रिलायंस में देखो सिर्फ 12 मिलियन का है, एक्सिस में सिर्फ 5 का है, 6 का है, टाटा मोटर्स में 6 मिलियन का। बट SBI में 23 मिलियन एक अनयूजुअल सा वॉल्यूम है। पहली चीज़ तो यहीं पे क्लियर हो जाती है। अब जब आप इसका चार्ट देखोगे ना, चलते हैं इसके चार्ट पे समझते हैं। सो जो लोग नए हैं और ट्रेडिंग में अभी एंटर कर रहे हैं, उनको शायद नहीं पता हो ये साइट। ये ट्रेडिंग व्यू साइट है। इसको आप ओपन करोगे तो उसमें आ जाएगा सर्च करने का ऑप्शन, और उसमें चार्ट पे क्लिक करोगे तो ऐसे खुल जाएगा, एक स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी। इस स्क्रीन को आपको यहाँ से बड़ा कर लेना है, यहाँ से भी आप इसको जूम कर सकते हो इस तरीके से, तो ये जूम हो जाएगा। अब इसमें क्या है ना कि आपने सिर्फ टाइप करना है। जैसे स्टेट बैंक का अगर मुझे चार्ट टाइप करना है तो मैं टाइप कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर नाम आ जाएंगे। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खोल लो, और आपको मेक श्योर करना है कि इसका जो इंटरवल है, मतलब एक एक जो कैंडल बनी है ना, एक एक कैंडल वो 1 डे की हो। उससे क्या होगा कि आपको प्रॉपर पूरा 3-4 महीने का चार्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसमें एक चीज़ आपको दिखाई देगी कि रिसेंटली इसमें एक ब्रेकआउट आया है। अब ब्रेकआउट क्या होता है, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है, तो मैं आपको समझाता हूँ ब्रेकआउट क्या होता है। कई बार क्या होता है, किसी न्यूज़ आने से पहले या कुछ इवेंट से पहले जो कंपनी का स्टॉक है, शेयर है, वो साइडवेज हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में एक हाई बन जाता है, मान लो 100 का और नीचे का 90 का। तो जो भी बायर्स हैं, जो पहले से बाई करके बैठे हैं, उन सब का स्टॉप लॉस इसके नीचे होता है। या फिर नए बायर्स जो होते हैं वो एंटर करने के लिए सोचते हैं, तो वो सोचते हैं कि जब इस रेंज को ब्रेक करेगा तब हम इसमें एंटर करेंगे। ठीक है, ये होता है चार्ट के हिसाब से ट्रेडिंग, या इसी को बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। सो बेसिकली जो लोग भी चार्ट देखकर ट्रेड करते हैं, या टेक्निकल एनालिसिस बोल लो, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बोल लो आप, वो क्या करते हैं, वो ये उनके हिसाब से, मतलब जो आप, अगर टेक्निकल एनालिसिस आपने नहीं पढ़ी है, आप नए हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 3 तरह की मार्केट मानी जाती है। एक होती है जो लगातार नए हाईज बना रहे हो, उसको बोलते हैं अप ट्रेंड मार्केट या बुलिश मार्केट। आपने सुना होगा कि बुलिश मार्केट है। दूसरी होती है कि मार्केट गिर रही है, बेयरिश मार्केट है, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड, कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, एक होता है साइडवेज, इन दोनों के बीच का, कि न मार्केट इधर जा रही है ना उधर जा रही है, और फ्लैट है। तो जब ऐसा हो जाता है कई 3-4 महीने तक, तो जब इसको ब्रेक करता है, अब या तो ऊपर की साइड निकलेगा या तो नीचे की साइड निकलेगा, किसी भी साइड इसका होता है मूवमेंट। अब किसी का भी आप लाइफ में भी देखोगे, या तो कोई सक्सेस की तरफ भागता है या फिर फेलियर हो जाता है उसका। ठीक है, तो इन दोनों सिचुएशन में कैसे ट्रेड करना है, यही होता है टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट की प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग। तो बेसिकली अभी स्टेट बैंक में भी यही हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं स्टेट बैंक का चार्ट,
तो उसमें रिसेंटली आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक मतलब अप्रैल के एंड से लेकर अभी तक पूरा एक फ्लैट था और कोई मूवमेंट नहीं आ रही थी। काफ़ी टाइम से इसमें मूवमेंट बिल्कुल ज़ीरो थी। लेकिन अभी हमने इसको क्यों एग्जांपल लिया, उसके दो रीजंस हैं। एक तो इसके ऊपर ये ब्रेक कर गया है, ये वाली जो प्रीवियस कैंडल है पिछले दिन ही ब्रेक किया था, इसमें मैंने वीडियो बनाई थी बट आज फिर से बना रहा हूँ, जो लोग नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं। तो दो चीज़ें होती हैं जब भी ब्रेक करने जाए, ठीक है, उसमें एक चीज़ देखनी होती है। मान लो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे मैंने बता दिया, तो एक मान लो सब रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर बार बार इसको जाने में दिक्कत हो रही है। पहले वो वहाँ से जाकर वहाँ से फिर नीचे इस तरीके से गिर गया, मान लो 980 का वो लेवल था, ठीक है। अब जब ये उस जोन में जाता है ना स्ट्राइक करने, तो स्विंग्स मार्केट कभी एक लाइन में नहीं चलती, हमेशा स्विंग्स में चलती है इस तरीके से। तो जब स्विंग बना रहा होगा ना, तो जो जो लो बनाएगा स्विंग लो, वो प्रीवियस लो से ऊपर होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। जितनी बार भी उसको स्ट्राइक करने जाए तो जो लो है वो प्रीवियस लो से ऊपर बनना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो अब ये रेडी है इसको ब्रेक करने के लिए, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, नए बायर्स ऐड होते जाते हैं और जो प्रीवियस बायर्स है वो डरते नहीं है, मार्केट से बाहर नहीं आते। ऐसा ही कुछ आपको स्टेट बैंक के एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा जो यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब इसने यहाँ से इसमें हाई हाई लगाना शुरू किया, जितनी बार भी इसके स्विंग्स बने हैं प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा। आप देखो प्रीवियस लो को कहीं भी ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके का जब होता है ना पैटर्न, तो उसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न, या फिर इसको बोलते हैं कि एक पोल था, ये एक पोल हो गया और पोल का ये फ्लैग, जैसे पोल होता है ना, और पोल बनने के बाद एक फ्लैग सा बन जाता है, तो एक बॉक्स बन जाता है बेसिकली। जो भी आप बोलो, नाम से मैटर नहीं करता, मेन ये है कि इस तरीके के एक कंसोलिडेशन बन जाता है और उसके बाद हमारा वेट होता है कि एक बड़ा वॉल्यूम के साथ एक कैंडल बने। अब इसका वॉल्यूम भी देखना ज़रूरी है और इसका कैंडल भी देखना ज़रूरी है, उसके लिए हम इसको करेंगे जूम। जब आप इसको जूम करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो कैंडल बनी है ना, जो ब्रेकआउट इसमें आया है तो वॉल्यूम भी बढ़िया है और ब्रेकआउट भी अच्छा है। तो इसके पिछले के कुछ कैंडल्स देखने होते हैं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो, जैसे ऊपर जा रहा था तो कितनी अच्छी वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जितनी बार भी ऊपर गया है वॉल्यूम यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। लास्ट कैंडल में भी आप देख सकते हो कितना अच्छा 23 मिलियन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो इस तरीके का वॉल्यूम होना चाहिए जब ये ब्रेकआउट करे। अब ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, तो जो लोग कल ऐड नहीं कर पाए वो लोग ऐड कर रहे होंगे, इसीलिए इतनी बड़ी वॉल्यूम आई है। अब होता क्या है इसमें कि जब ये इस चीज़ से बाहर निकलता है ना, जैसे अब हमें पता चल गया कि एक रेंज है और रेंज से ये ब्रेकआउट कर रहा है, तो फिर हमारा नेक्स्ट जो जोन होता है वो होता है कि हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे 50%। 50% इस जोन में आपको प्रॉफिट बुक करना होता है, बाकी 50% अगला लेवल मैंने 900 का रखा हुआ है। और ये चलता कैसे है, ये चलता है, मान लो अभी ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे लो आया, इस तरीके से चलेगा। मतलब क्या है, जैसे अभी यहाँ पे इसने लो बनाया, तो अभी तो हमारा फिलहाल के लिए मान लो स्टॉप लॉस हमने लगा रखा है इस स्विंग लो के नीचे 810 के ऊपर। अब यहाँ से मार्केट कल को रिवॉल्व होती है, ऊपर जाने शुरू होती है और 850 तक जाती है, तो अपना स्टॉप लॉस जो हमने यहाँ लगाया वो रेज कर देंगे हम इसके नीचे 830। फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो इस तरीके से इसको ट्रेड करना होता है, स्टॉप लॉस फिर यहाँ पे लगाना होता है। सो अब बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरा एग्जाम्पल जो हमने लिया है वो है टोरेंट फार्मा का। अब टोरेंट फार्मा के केस में भी ऐसा ही कुछ केस है जो मैंने आपको बताया कि काफ़ी टाइम से जब मार्केट साइडवेज हो जाती है इस तरीके से और बार बार किसी एक लेवल को नहीं निकाल रही होती एंड उसके बाद इस तरीके का ब्रेकआउट आता है, तो आपको उसमें एंटर करना होता है। अब इसमें क्या हुआ है वो भी समझ लेते हैं। सो बेसिकली इसके चार्ट को अगर आप पीछे जाके देखोगे ना, तो पिछले साल इसने एक हाई लगाया था, ये था आपका 3500 का जोन, ठीक है। अब ये चीज़ आप ध्यान से समझो, 3500 से फिर गिरा, देखो फिर उसी जोन में गया, फिर उसी 3500 को रेस्पेक्ट दी और फिर वहाँ से सेल ऑफ आ गया।
अब पूरा 1 साल स्पेंड करने के बाद फाइनली वहाँ पर एक यू सा पैटर्न बना है। अब ये बहुत ज़रूरी है इस तरीके का पैटर्न। ये डब्लू पैटर्न एक तरीके का फॉर्म हुआ है और लगातार नए हाइस बना रहा है। इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। बस मैं आपको पीछे ये दिखा रहा था कि 3500 का जोन कितना इम्पोर्टेंट क्यों था। ठीक है, इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं ताकि आपको मोटा कर लेते हैं इस लाइन को, ताकि आपको ध्यान से दिखे। अब ये हम समझ गए। अब अगर इसको थोड़ा सा नज़दीक जाकर देखेंगे तो जब आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। देखो, एक बार के लिए ना जब फर्स्ट टाइम जाता है उस जोन में, जो ये एरिया है ना, ये एक एरिया होता है, एक डॉट लाइन नहीं होती। तो उस जगह पर जाकर और एक बार के लिए स्ट्राइक किया, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई। ठीक है, जो भी नीचे से बायर थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी। लेकिन अब क्या हुआ है, उस जोन को निकाल दिया और अब फाइनली आज क्लोज भी हो गया है उसके ऊपर। तो आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने बाई करी, मैंने भी इसमें एंटर करा। अब क्या होता है ना, क्योंकि इतना जब बड़ा बेस 2 साल का बेस होता है ना, तो फिर ये मूवमेंट भी उसी तरीके से दिखाता है। जितना बड़ा बेस होगा उतना अच्छा इसमें मूवमेंट आएगा। तो इसलिए हमने इसको लिया है। तो ये ज़रूरी है समझना कि हमें ऐसे स्टॉक्स को पकड़ना है। अब आप कहोगे कि 3500 का स्टॉक है, तो देखो मार्केट ना परसेंटेज में मूव करती है। अब जैसे आपने 10,000 रुपये लगाओगे, तो चाहे आप 3,000 का स्टॉक लो या 300 का स्टॉक लो, मूवमेंट परसेंटेज में सेम ही रहने वाली है। तो ये तो बात होगी टोरेंट फार्मा पे। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक रेंज में फंसा हुआ है। आज थोड़ी सी सेलिंग आई थी, आज गिरी है मार्केट, लेकिन हमने आज कोई ट्रेड लिया नहीं। उसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि जो पिछला लो है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, जो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है, ये था हमारा लास्ट स्विंग लो। इसको इसने डिसाइसिवली ब्रेक करना था 3 बजे से पहले, लेकिन इसने किया है लास्ट में 3 बजे के बाद। अब यहाँ पर क्या हो जाता है ना कि 3 बजे के बाद मैं ट्रेड लेता नहीं हूँ। तो 3 बजे से पहले अगर ये ब्रेकडाउन आया होता इसमें, तो फिर मैं इसमें इसको शॉर्ट करता। लेकिन इसकी जो मूवमेंट है जो इसमें आई है वो 3 बजे आई है। अब हमें देखना पड़ेगा कि कल की ओपनिंग कैसी रहती है। अब इसका जो लो है ना 25,100, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा हमारे पास। और इसके पीछे आपको देखें 15 मिनट का चार्ट आप ओपन करोगे तो इसमें आपको एक बेस दिखाई देगा 25,000 पे। ये है 25,000 का बेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से एक मूवमेंट आई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई है। तो इस तरह शार्प मूवमेंट जो आई है, इस तरीके का इसमें मूव आया है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जोन है। तो हो सकता है कि इसमें एक ब्रेकडाउन आए तो रिवर्स कर जाए मार्केट, क्योंकि ये जो एरिया है ना, इसको रेस्पेक्ट कर सकता है 25,000, 25,070। तो ये ज़रूरी होगा कि हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आकर मार्केट क्या करती है। तो काफ़ी ट्रिकी जगह पे मार्केट खड़ी है, मे बी टैरिफ का वेट हो रहा है। तो ज़रूरी है अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलेंगे। वैसे इस हफ्ते का टारगेट तो हो ही चुका है, उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।